आज मैं आपको 10 ऐसे शॉकिंग टेक्नोलॉजी बैंस बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। पहला है गूगल स्ट्रीट व्यू। गूगल स्ट्रीट व्यू एक पावरफुल टूल है जो कि कोई भी एरिया के लैंडमार्क या स्ट्रीट्स को वर्चुअली एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। बट इतने अच्छे कन्वीनियंस के बावजूद बहुत से कंट्रीज के गवर्नमेंट ने लोगों के प्राइवेसी को देखते हुए इसको बैन कर दिया था। जर्मनी भी उन कंट्रीज में से एक थी, बट बाद में इसको स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ रीइंट्रोड्यूस भी किया गया। 2010 में गूगल ने इसको जर्मनी में लॉन्च किया था, बट अथॉरिटीज ने उस वक्त भी क्वेश्चंस रेज किए थे कि लोगों का पर्सनल डेटा तो कहीं चोरी ना हो जाए। तो इस वजह से गूगल ने वहाँ के लोगों को एक और ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो अपने घर को एक्सक्लूड कर सकते हो, मैप पे फेसेस को ब्लर कर सकते हो और इवन नंबर प्लेट्स भी हाइड कर सकते हो अपने गाड़ियों का। ऑल्दो ये ऑप्शंस भी जर्मनी के गवर्नमेंट को कुछ खास जमा नहीं, और ये अब जर्मनी में 2017 तक के लिए बैन हो गया। तो देखते हैं आगे इनका गूगल स्ट्रीट व्यू और कंट्रीज में बैन होता है या फिर एक्सपैंड करता है। लेट्स सी। बाय द वे एक और रिपोर्ट है जिसके समय यूट्यूब पे ना बैन हो जाओ। मेरा मतलब है कि 99% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल जो देखते हैं, सो सब्सक्राइब। अगली टेक्नोलॉजी है लेजर पॉइंटर्स। ये चीज तो बहुत कंट्रीज में यार फेमस है और बहुत जगहों पे यूज होती है। जैसे जैसे पावर पॉइंट्स वो बल्कि प्रोजेक्टर्स से पीछा छुड़ाते गए, वैसे लेजर एक वक्त पे बस मिसाइल डिफेंस और कंसर्ट्स के लिए यूज हो रहा था, वो प्रेजेंटर्स के लिए भी एक हैंडी टूल सा बन गया था, वही स्लाइड्स वगैरह शो करने के लिए। पर टाइम के साथ धीरे धीरे लेजर पॉइंटर्स छोटे हो गए थे साइज में, और बहुत कंट्रीज के गवर्नमेंट को डर था इसका मिसयूज हो सकता है। लाइक लेजर को अगर आप अपनी आंखों की तरफ पॉइंट करोगे तो चांसेस है कि आपकी आंखों का परमानेंट डैमेज हो सकता है, और ये चीज पायलट्स को खतरे में डाल सकती है बहुत केसेस में, और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को भी। और इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है लेजर पॉइंटर्स को। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहां के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वैसे लेजर पॉइंटर्स को बैन किया जो 5 मिलीवॉट के ऊपर की पावर कंज्यूम कर रही है। यूनाइटेड किंगडम में तो 1 मिलीवॉट के ऊपर के लेजर पॉइंटर्स बैन है, और इसको रखना और पब्लिक प्लेस में भी यूज करना इलीगल है वहाँ। और भी बहुत सारी कंट्रीज ने बैन किया लेजर पॉइंटर्स को, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। अगला सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। अगला है फेसबुक। आज फेसबुक भले वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पूरे प्लेनेट पे, बट ये कंपनी बहुत सारे कंट्रीज में बहुत पहले ही बैन हो चुकी थी, क्योंकि वो कंट्रीज की गवर्नमेंट को इसके प्राइवेसी, कंटेंट और ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉडल पे भरोसा नहीं है। चाइना में 2009 से बैन है। वही इन्फॉर्मेशन वगैरह जिस तरह से फ्लो करती है वहाँ पे, वो नहीं चाहते बाहर की कंपनी के थ्रू लोगों के दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाए या फिर कोई ऐसी बात स्प्रेड ना हो जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है डेमोक्रेसी। सिमिलरली ईरान में भी फेसबुक 2009 में ही बैन हो गया था, क्योंकि वहाँ पे कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था फेसबुक के कैंपेन्स के थ्रू। और कुछ कंट्रीज ऐसे भी स्टेटमेंट देते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन के कारण ही हमने बैन किया है इसको। लाइक म्यांमार ने इसको 2018 में बैन किया था अपने कंट्री से, क्योंकि वो कह रहे थे कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट और फेक न्यूज फैला रहा है पूरे कंट्री में। सिमिलरली श्रीलंका में भी 2018 में फेसबुक बैन हुआ था, क्योंकि उनका भी कहना था कि कुछ कम्युनल क्लैशेस हो गए थे हेटफुल स्पीचेस के कारण जो कि फेसबुक पे वायरल हुए थे। और कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फेसबुक बैन हुआ था। उनका रीजन था सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और साइबर क्राइम। अगला टेक जो बैन है उससे आप भी वाकिफ हो, और सबका ही ऑडियंस रिटेंशन गिरा के चला गया यार वो टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। बहुत पहले ये डांसिंग ऐप था, और अभी पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, और टीनेजर्स के नंबर्स की यूएस है, इसका 70% यूजर बेस टीनेजर्स का ही है। बट इस प्लेटफॉर्म को भी बहुत सारे गवर्नमेंट से धोखा मिला है। इंडिया तो बहुत पुराना हो गया। ये प्लेटफॉर्म यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में भी बैन है। वहाँ के गवर्नमेंट्स को भी इस ऐप के डेटा हैंडलिंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और उन्हें इस ऐप का लिंक चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ दिखता है, तो वन ऑफ द रीजंस एज वेल। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस, वो कंपनी एज पर बीजिंग का लॉ अपना डेटा बाकी चाइनीज कंपनीज की तरह चुपचाप गवर्नमेंट से शेयर कर रही थी, और इसलिए ये ऐप गवर्नमेंट फोन से यूएसए, यूके और कनाडा के हमेशा के लिए गायब हो गई, क्योंकि लॉ मेकर्स का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। बट यूएस कांग्रेस चाह रही है कि पूरी तरीके से ये ऐप बैन हो जाए, या फिर वो फोर्स कर सकती है बाइटडांस पेरेंट कंपनी को कि वो ऐप यूएसए में किसी ओनर को सेल कर दे, ताकि बीजिंग में इनका डेटा गवर्नमेंट को ना दिया जाए और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे, और इवन रिलेशंस। ऑल्दो टिकटॉक चाइनीज कंपनी है, बट ये वहाँ उस नाम से भी नहीं जाना जाता। वहाँ पे इस ऐप का नाम है डोइन, बट वहाँ के ऐप के कंटेंट पे और ओनरशिप पे चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरा पकड़ रखा है। अगला टेक जो कि बैन हुआ था, ब्लैकबेरी फोन। ब्लैकबेरी जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड था, मैंने भी इसके फोन्स यूज किए बहुत पहले। इन्होंने बहुत कंट्रीज में बैन फेस किया है सालों से, और वन ऑफ द मेन रीजन बैन होने का इस कंपनी का था इसका इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट के लिए दिक्कत दे रहा था, क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करना था। और हमारी कंट्री इंडिया और सऊदी अरेबिया ने भी डिमांड किया था कि उनको यूजर्स का डेटा चाहिए, बट कंपनी ने अपने इंक्रिप्शन पॉलिसी को देखते हुए मना कर दिया उन्हें, जिसकी वजह से इस कंपनी को उस वक्त बैन कर दिया गया था। 2010 में यूएई ने इसको इसलिए बैन किया था क्योंकि उन्हें प्राइवेसी और डेटा को लेकर चिंता थी, बट ये बैन्स हट गए जब कंपनी ने मान लिया कि उन्हें रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा गवर्नमेंट के। 2015 में पाकिस्तान ने भी ब्लैकबेरी की एंटरप्राइज सर्विसेज को बैन कर दिया था। बहुत सारी ये कंट्रोवर्सीज हुई थी डेटा इंक्रिप्शन को लेकर और प्राइवेसी कंसर्न्स को लेकर। ये भी नहीं चाह रहे थे कि ये उन कंपनीज में आ जाए जिनके इंक्रिप्शन पे कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट को भी डेटा और प्राइवेसी पे चिंता थी, ऐसा दिखता तो है। अगला टेक्नोलॉजी जो बैंड है बहुत जगह से, वो है वीपीएन। मैं भी यूज करता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। वीपीएन रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर टेक बन चुका है, ऑल्दो ये भी बहुत सारे कंट्रीज में बैन है, और रीजंस बैन का ये रहता है कि साइबर सिक्योरिटी को खतरा
खतरा होगा। जैसे कि चाइना में VPNs बैन है, ऑनलाइन सिक्योरिटी को देखते हुए और अपना कंट्रोल भी देखते हुए। ऑफ कोर्स उन्हें कंट्रोल करना है। उस कंट्री में बस गवर्नमेंट अप्रूव VPNs अलाउ है, और कोई भी अगर इंडिविजुअल दूसरे VPNs को यूज करेगा तो या तो उन्हें फाइन भरना पड़ेगा या जेल भी हो सकती है। रशिया ने भी VPNs पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। वो चाहते हैं अगर कोई VPN यूज भी हो तो कंपनीज गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड हो और उनके सेंसरशिप रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई करे। और ईरान और बेलारूस में इसलिए VPN बैन कि वो नहीं चाहते वेस्टर्न कल्चर इंटरनेट पे उनके कंट्रीज में शो हो या फिर किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो कि उनके अगेंस्ट हो। बट एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मेरे हिसाब से छीना जाता है लोगों से। अच्छा, हमारे देश में नहीं है बैन। अगला टेक और भी शॉकिंग है और वो है ईयरफोन्स। मेरा तो धंधा ही बंद हो जाता अगर मैं दूसरी कंट्रीज में ऑडियो वेरिएबल्स पे वीडियो बनाता तो। जब यूएसए ट्रैक एंड फील्ड ने सारे हेडफोन्स और पर्सनल ऑडियो डिवाइसेस पे बैन इंप्लीमेंट कर दिया था, सारे ही ऑफिशियल रेसेस में इंक्लूडिंग मैराथन्स, ये बैन एथलीट्स पे अप्लाई हुआ था और रीजन था सेफ्टी। यूएसएटीएफ का ये मानना था कि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं ये बैन इंपोज करके एथलीट्स पे, क्योंकि वो जब अपना स्पोर्ट्स खेलना कंटिन्यू रखे तो उन्हें इंपॉर्टेंट वार्निंग्स और नोटिस सुनाई दे। और कुछ ऑफिशियल्स का ये भी मानना था भाई कि कुछ एथलीट्स को अनफेयर एडवांटेज होगा अगर वो कुछ मोटिवेशनल कंटेंट सुनने लगे। वो द फिश और इवन नॉन चैंपियनशिप रेसेस जो होते हैं उसमें भी इन्होंने एम्बिएंट साउंड वाले हेडफोन्स ही अलाउ किए हैं ताकि लोगों को सुनाई दे बाहर क्या चल रहा है। अगला टेक और भी शॉकिंग है और ये सीधा है मोबाइल फोन्स। डूड, 2008 तक क्यूबा में मोबाइल फोन्स का यूजेज हेवीली रिस्ट्रिक्टेड था मोस्ट ऑफ द सिटीजंस के लिए। गवर्नमेंट मोबाइल फोन्स को एक लग्जरी आइटम और एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखती थी, नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट होता है, और बहुत ही कम लोग अलाउड थे जो कि फोन को ऑन कर सकते थे। 2008 में क्यूबन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया सारे लोगों को एक फोन ऑन करने के लिए, बट फोन्स का जो एवरेज प्राइस होता है उससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था और इंटरनेट पे भी एक्सेस बहुत हेवीली रिस्ट्रिक्टेड था। बट अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में क्यूबन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि रेगुलेशंस वगैरह कम हो जाए इंटरनेट पे और फोन्स पे। लाइक 2015 में इन्होंने पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि ये पब्लिक वाईफाई सर्विसेज और हॉटस्पॉट्स प्रोवाइड कर सके। अगला टेक शॉकिंग तो नहीं, आपने भी यूज किया ही होगा अभी, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से एआईज का तूफान आ चुका है यार दुनिया में ही। मैंने बहुत बार यूज किया और जिस तरह से डेटा वगैरह कलेक्ट हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसने इटली गवर्नमेंट को डरा दिया है। पिछले साल अप्रैल 1 को इटालियन प्राइवेसी अथॉरिटी ने ओपन एआई की इस चैट जीपीटी को बैन कर दिया और उन्होंने रीजन दिया कि डेटा ब्रीच का खतरा है। और ये बैन उस वक्त लगा था जब बहुत सारे एआईज एक्सपर्ट्स लाइक इलॉन मस्क जैसे फाउंडर्स को भी पता था कि ओपन एआई कंपनीज बहुत ज्यादा पावरफुल एआईज डेवलप कर रही है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा बहुत खतरा तो बन सकता है। और बहुत सारी कंपनीज ने तो आधे साल का ब्रेक भी ले लिया था डेवलप करने से एआईज को ताकि वो और कंट्रोल बना सके इस पे। और बहुत सारे गवर्नमेंट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने से अपने रेगुलेटरी एक्शंस। और भी बहुत सी जगह पे बैन ही होगा या नहीं होगा पता नहीं, स्पेशली यूरोप में वो तो रेगुलेशंस लाते रहते हैं यार बहुत सारे। मुझे नहीं लगता होगा। बाय द वे मैं भी नहीं चाहता कि मैं बैन या फिर गायब हो जाऊं यूट्यूब से। सो लाइफ के 3 रूल्स है, फॉलो कीजिए अभी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये मैंने ब्रूटल रिव्यू किया था सैमसंग S24 अल्ट्रा का, चाहिए देखिए, बहुत मजा आएगा। एंड बाय।